नमस्कार जी सभी को। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व जो हमारे आपके सिलेबस में दे रखे हैं, उनमें से आज हम एक व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे जो आपके राजस्थान के इतिहास के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण आपके व्यक्तित्व हैं। वो हैं विजय सिंह पथिक। क्या नाम है उनका? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जो कि राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध हैं? राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी प्रसिद्ध है। विजय सिंह पथिक जो राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, इनकी चर्चा हम आपसे करेंगे। देखिएगा, विजय सिंह पथिक, हालांकि जन्मभूमि आपके इनकी उत्तर प्रदेश है, लेकिन कर्मभूमि इन्होंने अपना राजस्थान को बनाया है। राजस्थान में इनका निधन होता है। हुआ क्या था कि विजय सिंह पथिक, जिनके बचपन का नाम था भूप सिंह, इनके बचपन का नाम क्या था? भूप सिंह। बचपन का नाम भूप सिंह। जन्म हुआ 1882 ईस्वी, गुठावल गांव या गुठावली गांव पड़ता है। गुठावल गांव, बुलंदशहर यूपी में, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। इनके पिता थे हमीर सिंह गुर्जर। पिता कौन थे? हमीर सिंह गुर्जर। और माता थी कमला देवी। माता आपके कौन थी? कमला देवी। कमला देवी या कमल कुमारी नाम मिलता है आपके इनका। इनके दादा का नाम था इंद्र सिंह गुर्जर। कौन था दादा आपके इनके? कौन थे? इंद्र सिंह गुर्जर। दादा थे इनके इंद्र सिंह गुर्जर। अब इंद्र सिंह दादाजी की बात हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपके देखिए, विजय सिंह पथिक या भूप सिंह के जीवन पर जो इम्पैक्ट आया है, जो प्रभाव पड़ा है, वो आपके इनके दादा और पिता दोनों की ओर से ही है। क्योंकि इनके दादा जो कि मालगढ़ रियासत में दीवान का काम किया करते थे। बुलंदशहर की ही आपकी एक रियासत थी मालगढ़। मालगढ़ रियासत में दीवान का कार्य कर रहे थे। दीवान का कार्य कौन कर रहे थे? इनके दादा आपके इंद्र सिंह गुर्जर कर रहे थे। और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसमें सक्रिय भूमिका इनके द्वारा निभाई गई और इसी आपके रिवोल्ट में शहीद हुए दादा इंद्र सिंह गुर्जर। पिता आपके हमीर सिंह गुर्जर का भी 1857 की क्रांति में योगदान रहा और इनके दादा तो आपके शहीद ही हो जाते हैं। 1857 की क्रांति के नायकों में से एक रहे। इसका मतलब यह हुआ कि बचपन से ही जो भूप सिंह हैं, वो क्रांतिकारी विचारों से या राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत थे। उनको सिंचाई उनकी आपके पहले ही राष्ट्रीयता की भावना से हो रही थी। ठीक है। जब थोड़े से आपके बड़े हुए भूप सिंह, 1907 ईस्वी की बात है, 1907 ईस्वी में ये रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आते हैं। सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के संपर्क में कौन आए? भूप सिंह आए। यहां से इनका आपके जो क्रांतिकारी जीवन है वो प्रारंभ होता है। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल के द्वारा हार्डिंग बमकांड के लिए आपकी जो योजना तैयार की गई थी, उसमें एक मार्गदर्शक के रूप में प्रारंभ में किसकी नियुक्ति की गई थी? विजय सिंह पथिक की नियुक्ति की गई। ठीक है। लेकिन बाद में आपके जब रास बिहारी बोस ने अखिल भारतीय क्रांति की योजना बनाई, तो उस अखिल भारतीय क्रांति की योजना के क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, इनको आपके भूप सिंह को यहां पर इनसे संपर्क में आए हैं ये। और इस संपर्क का परिणाम क्या हुआ कि यहां से इनको कहां भेजा जाता है? राजस्थान भेजा जाता है। और राजस्थान किसके पास? गोपाल सिंह खरवा के पास सचिव के रूप में भेजा जाता है। गोपाल सिंह
खरबा के पास आपके सचिव के रूप में भेज दिया जाता है। अखिल भारतीय क्रांति की योजना का क्रियान्वयन इनको जो यहां पर करना था, इसके लिए इन्होंने आपके खूब सारा गोला बारूद है और आपके सैनिक हैं वो भी एकत्रित कर लिए थे। सैनिक से तात्पर्य यहां पर क्रांतिकारी हैं वो एकत्रित कर लिए। इसी समय इनके द्वारा वीर भारत सभा नाम की एक संस्था की भी स्थापना की जाती है। वीर भारत सभा जो कि क्रांतिकारी संस्था थी और क्रांतिकारियों को धन एवं शस्त्र उपलब्ध कराने का कार्य आपके वीर भारत सभा का निर्धारित कर रखा था कि भाई क्रांतिकारियों को धन एवं शस्त्र उपलब्ध कराने का कार्य कौन करेगी? वीर भारत सभा करेगी। ठीक है, अब हुआ क्या, अखिल भारतीय क्रांति की योजना जो रासबिहारी बोस ने बनाई उसकी पोल खुल गई। पोल खुली तो आपके भूप सिंह और गोपाल सिंह खरबा इन दोनों को पकड़ करके कहां कैद कर दिया जाता है? टाटगढ़ का किले में, टाटगढ़ के दुर्ग में आपके कैद कर दिया जाता है। यहां इनको कैद कर दिया गया, गोपाल सिंह खरबा और भूप सिंह दोनों को ही कैद किया गया आपके टाटगढ़ के किले में। अब देखिए, टाटगढ़ के किले में इनको कैद किया गया। टाटगढ़ का किला अजमेर में आपके कर्नल टॉड के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसको पहले बोराडवाड़ा के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इसको बोराडवाड़ा के नाम से जाना जाता था, लेकिन फिर बाद में टाटगढ़ कर्नल टॉड के नाम पर क्या कहने लगे? टाटगढ़ का दुर्ग इसे कहने लगे हैं। यहां से आपके देखिए लाहौर षड्यंत्र केस में नाम उछलता है विजय सिंह, भूप सिंह का। भूप सिंह का नाम आपके किस में उछलता है? लाहौर षड्यंत्र केस में। और लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इनको आपके कहां जाने का आदेश मिलता है कि भाई इनको ले यहां से टाटगढ़ से आपके कहां शिफ्ट करना है? लाहौर शिफ्ट करना है, जहां केस चलता है इन पर। ठीक है, इसी कारण ये आपके अपने बुद्धि चातुर्य के बल पर टाटगढ़ के किले से क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। और फरार होकर के अपना नाम क्या रख लेते हैं? विजय सिंह पथिक रख लेते हैं। अपनी पहचान को आपके छुपाने के लिए अपना नाम क्या रख लेते हैं? विजय सिंह पथिक इनके द्वारा रख लिया जाता है। अब विजय सिंह पथिक के सार्वजनिक जीवन की, जो कि आपके यहां सत्याग्रह पर आधारित जो सार्वजनिक जीवन है उसकी शुरुआत होती है। यहां तक आपके क्रांतिकारी जीवन था भूप सिंह का, और अब विजय सिंह पथिक के रूप में इनका गांधी जी के सत्याग्रह पर आधारित एक सार्वजनिक आपके जो आंदोलनकारी जीवन है उसकी शुरुआत यहां पर होती है। यहां से आपके विजय सिंह पथिक हैं, यहां से जैसे ही आपके निकले तो ये पहुंचे कांकरौली। कांकरौली में आपके कहां पर ये इन्होंने एक पाठशाला की भी स्थापना की। कांकरौली में एक पाठशाला की स्थापना की है। और कांकरौली से आपके कहां पर? ओछड़ी ग्राम, ओछड़ी ग्राम चित्तौड़ पहुंच गए और यहां रहने लगे। यहीं पर आपकी क्या हुआ? इनकी भेंट आपके हरिभाई किंकर के साथ मिलकर के विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कर दी जाती है। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना आपके किन के साथ मिलकर के की जाती है? हरिभाई किंकर के साथ मिलकर। हरिभाई किंकर के साथ मिलकर के विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना किनके द्वारा कर दी गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा कर दी गई। इसी आपके विद्या प्रचारणी सभा का जब आपके वार्षिक सभा अधिवेशन हो रहा था, उसी समय बिजौलिया क्षेत्र से आपके साधु सीताराम दास कहां पर आते हैं? इस सभा में आते हैं, इसके सम्मेलन में आते हैं, विद्या प्रचारणी सभा के में। और यहां आकर के विजय सिंह पथिक को प्रोत्साहित करते हैं कि वो बिजौलिया के किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वो बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार करें। बिजौलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व को कौन स्वीकार करें? विजय सिंह पथिक स्वीकार करें। इस बात के लिए मनाया जाता है इनके द्वारा, किसको? विजय सिंह पथिक को, साधु सीताराम दास के द्वारा। और इन्हीं साधु सीताराम दास के द्वारा बिजौलिया में विद्या प्रचारणी सभा की एक शाखा की भी स्थापना कर दी जाती है। विद्या प्रचारणी डूंगर सिंह भाटी और ईश्वरदान आसिया आपके इनके साथ थे, उनके द्वारा आपकी विद्या प्रचारणी सभा की बिजौलिया शाखा की स्थापना कर दी जाती है। साधु सीताराम दास की प्रेरणा से 1916 ईस्वी में ये किससे जुड़ जाते हैं? बिजौलिया आंदोलन से जुड़े। बिजौलिया आंदोलन से जुड़ गए।
बिजोलिया आंदोलन से जुड़ गए। अब देखिए, जब बिजोलिया आंदोलन से जुड़े, मैंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं विजय सिंह पथिक, ठीक है, क्रांतिकारी आपके सभी तरह का रोल प्ले आपके विजय सिंह पथिक कर चुके हैं, ठीक है। विजय सिंह पथिक चाहते थे कि बिजोलिया का मुद्दा एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बने, तब जाकर के महाराणा पर नैतिक दबाव बढ़ेगा और बिजोलिया के किसानों की समस्या का निदान हो पाएगा। इसके उद्देश्य से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन संबंधी मुद्दों को, एक प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित होता था कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा आपके कौन सा समाचार पत्र, प्रताप नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। इस आपके प्रताप नामक समाचार पत्र में इन्होंने बिजोलिया आंदोलन संबंधी लेख लिखना आरंभ कर दिया जाता है। प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, लोकप्रियता बढ़ाई जाती है। इवन की बाल गंगाधर तिलक अपने मराठा नामक समाचार पत्र में इस बिजोलिया आंदोलन से संबंधित संपादकीय भी लिखते हैं। किनके प्रभाव में? विजय सिंह पथिक के आपके रोल के कारण, उनके योगदान के कारण। अब हुआ क्या कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को आपकी लोकप्रियता प्रदान की। इवन कि महात्मा गांधी तक ने आपके बुलाया बंबई अधिवेशन में। बंबई अधिवेशन में हमने बिजोलिया किसान आंदोलन में बात भी की है इसकी। बंबई अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन संबंधी जानकारी देने के लिए विजय सिंह पथिक को आपके बुलवाया जाता है कि भाई आप आकर के हमको बताओ कि भाई बिजोलिया में समस्या क्या है। और अपनी ओर से महादेव देसाई जो उनके निजी सचिव थे, उनको भी भेजा जाता है बिजोलिया में जांच करने के लिए, महाराणा पर नैतिक दबाव बढ़ाने के लिए। अब क्या हुआ कि दिसंबर 1918 ईस्वी में इनके द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कर दी जाती है आपके कब? 1918 ईस्वी में। कहां पर? दिल्ली में। हालांकि आपके इसमें मध्य भारत के कुछ उत्साही नवयुवक और भी शामिल थे, जिनमें आपके नाम आता है, एक तो स्वयं पथिक का नाम आता है, एक नाम आता है चांदकरण शारदा, चांदकरण शारदा, जमनालाल बजाज, सेठ जमनालाल बजाज, गणेश शंकर विद्यार्थी, तो विजय सिंह पथिक, चांदकरण शारदा, सेठ जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी, इन सभी के द्वारा मिलकर के रियासती आंदोलनों को गति किस प्रकार से प्रदान की जाए, इस उद्देश्य से राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी इनके द्वारा की जाती है, गांधी जी की प्रेरणा से। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है, कहां पर? वर्धा में। कहां पर? वर्धा में। कब? 1919 ईस्वी में, ठीक है। और 1920 ईस्वी में इसको कहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है? अजमेर में। इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या था कि रियासतों में चल रहे आंदोलनों को किस प्रकार से गति दी जाए। रियासती आंदोलनों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्धा में आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और आपके हरिभाई किंकर के द्वारा गांधी जी की प्रेरणा से की गई। और 1920 ईस्वी में इसका मुख्यालय कहां स्थानांतरित कर दिया गया? अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। विजय सिंह पथिक चाहते थे कि भाई बिजोलिया का जो मुद्दा है वो कांग्रेस के मंच से उठे, क्योंकि एक बार अगर कांग्रेस के मंच से बिजोलिया का मुद्दा उठ जाता है तो फिर क्या होगा? ऑटोमेटिक ही, अपने आप ही आपके ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाएगा। अमृतसर कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ उसमें बाल गंगाधर तिलक और जी अगरकर के आपके समर्थन से इन्होंने बिजोलिया संबंधी प्रस्ताव है वो आपके कांग्रेस के मंच पर प्रस्तुत भी किया। लेकिन उस समय महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण ये आपके वहां सफल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि आपके भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य को लेकर के अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध आपके आंदोलनरत है, वो देसी राजाओं के विरोध में भी आ जाए।
गांधी जी केवल नैतिक समर्थन के पक्षधर थे कि हम आंदोलनों को नैतिक समर्थन प्रदान करेंगे। ठीक है, तो यहां पर बात क्या हो रही है कि भाई वहां पर विफल हुए। राजपूताना मध्य भारत सभा ने इन्हीं के प्रयासों से भवानी दयाल को आपके जांच अधिकारी के रूप में अपॉइंट कर दिया बिजौलिया आंदोलन की, कि बिजौलिया आंदोलन की जांच करें। 1927 ईस्वी तक लगातार आपके कभी बिजौलिया किसान आंदोलन, कभी बेगू किसान आंदोलन में कार्यरत रहते हैं विजय सिंह पथिक। इसी कारण राजस्थान में किसान आंदोलनों के जन्मदाता, राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किन्हें कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। इनके योगदान को देखते हुए कि इन्होंने हर आपके कदम पर किसानों की सहायता, उनकी सहूलियत के लिए कार्य किया है। इवन कि आपके जैसे इन्होंने देखा कि बिजौलिया के किसान हैं, धाकड़ जाति के किसान थे, उनका पंचायत व्यवस्था में अटूट विश्वास है, तो उस विश्वास को बनाने के लिए 1917 ईस्वी में ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कर दी थी। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना कर दी और श्री मन्ना पटेल को उसका सरपंच बना करके ऊपरमाल पंचबोर्ड के माध्यम से गति प्रदान की है बिजौलिया मूवमेंट को, बिजौलिया आंदोलन को। इन विजय सिंह पथिक के द्वारा देखिएगा, इनके द्वारा राजस्थान समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया गया, जिनमें आपके अगर पत्र पत्रिकाएं देखी जाएं तो इनके द्वारा 1920 ईस्वी में राजस्थान केसरी का संचालन किया गया है। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का संपादन किया गया। बाद में इसको पहले बर्धा से आरंभ हुआ था, लेकिन बाद में अजमेर ले आते हैं राजस्थान केसरी को। सेठ जमनालाल बजाज इसके फाइनेंसर के रूप में होते हैं। फाइनेंस आपके सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा राजस्थान केसरी को दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके एक नवीन राजस्थान नाम से 1921 ईस्वी में इन्होंने नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया है। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का संपादन किया, लेकिन सरकार ने नवीन राजस्थान पर जब रोक लगाई तो तरुण राजस्थान नाम से इसे प्रकाशित कर दिया गया। रामनारायण चौधरी भी आपके संपादक के रूप में रहे तरुण राजस्थान के। दूसरी बात देखिए कि जब आपके ये बिजौलिया, बेंगू इन किसान आंदोलनों में कार्यरत थे, तो एक जो सबसे बड़ी कमी खल रही थी यहाँ पर, वो ये थी कि देशी रियासतों के पास कोई भी अखिल भारतीय संस्था विद्यमान नहीं थी, जिसके मंच पर जाकर के ये आपके अपने मुद्दों को यहां पर आपके सुना सकें कि भाई कि ये प्रॉब्लम आपके कहां पर है। तो कोई अखिल भारतीय संस्था यहां पर नहीं थी। जब ऐसी बात थी कि भाई कोई अखिल भारतीय संस्था यहां पर नहीं है, तो 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन होता है बंबई में। 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन आपके कहां पर किया गया? बंबई में किया गया। और उसके उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? विजय सिंह पथिक को बनाया गया है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? विजय सिंह पथिक को बनाया गया। ठीक है, यहां कुछ आपके साहित्य संबंधी कार्य भी विजय सिंह पथिक के द्वारा किए गए हैं। अगर इनकी पुस्तकें देखी जाएं, विजय सिंह पथिक के द्वारा आपकी पुस्तकें देखी जाएं, तो इनके द्वारा एक अजय मेरू नामक उपन्यास की रचना की गई है। अजय मेरू नामक उपन्यास की रचना की गई। अजय मेरू नामक उपन्यास की रचना इनके द्वारा की गई है। उसी प्रकार आपके पथिक प्रमोद इनकी कहानियों का संग्रह कहलाता है। पथिक प्रमोद क्या है? कहानियों का संग्रह। पथिक प्रमोद कहानी संग्रह है। पथिक विनोद है, पथिक विनोद। प्रहलाद विजय, पथिक निबंधावली,
पथिक निबंधावली, पथिक के जेल से पत्र। एक पुस्तक आपकी लिखी व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स। रियासतों को लेकर के आपके व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नाम की पुस्तक की रचना भी आपकी किसके द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आपके अजय मेरू हुआ, पथिक प्रमोद हुआ, पथिक विनोद, प्रहलाद विजय, पथिक निबंधावली, पथिक के जेल से पत्र हैं, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स है। ऐसी आपकी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं, विजय सिंह पथिक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, हिंदी साप्ताहिक आपके कौन सा था, तरुण राजस्थान। हिंदी साप्ताहिक के रूप में आपके कौन सा प्रचलन में था, यहाँ पर तरुण राजस्थान था। उस आपके तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र में ये राष्ट्रीय पथिक के नाम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति दिया करते थे। इसमें आपके किस नाम से, राष्ट्रीय पथिक के नाम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देते थे। राष्ट्रीय पथिक के नाम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति किनके द्वारा दी जाती थी, खुद आपके विजय सिंह पथिक के द्वारा दी जाती थी। ठीक है, अगली बात आप देखिएगा कि 1930 ईस्वी में अधेड़ आयु में जब 48 साल के हो गए थे आपके लगभग ये, तो इस 1930 आयु में इन्होंने विवाह किया। एक विधवा अध्यापिका थी जानकी देवी, पत्नी का नाम आपके इनकी का क्या है, जानकी देवी। जानकी देवी जी से आपके इनका विवाह होता है। अधेड़ आयु में एक विधवा अध्यापिका थी जानकी देवी, और बताते हैं कि जब विवाह हुआ तो उसके 2 महीने बाद ही आपके जेल चले गए। तो जानकी देवी जी ने ट्यूशन कर करके अपना घर परिवार का आपके क्या किया है, पालन पोषण किया है, घर चलाया है ना। संघर्षपूर्ण आपके जीवन विजय सिंह पथिक का यहाँ पर रहा है। और इसी स्थिति में 28 मई 1954 ईस्वी को 28 मई 1954 ईस्वी को विजय सिंह पथिक का अजमेर में देहांत हो जाता है। अजमेर में निधन हुआ आपके विजय सिंह पथिक का। भारत सरकार के द्वारा पथिक जी के योगदान को देखते हुए, संपूर्ण आपके यहाँ इनके कर्मभूमि को देखते हुए, इनके योगदान को देखते हुए इन पर 91 में आपके 1991 में डाक टिकट का भी प्रचलन किया जाता है। डाक टिकट भी आपके जारी किया गया सरकार के द्वारा 1991 ईस्वी में पथिक जी के योगदान को देखते हुए। तो ये हमारे आपके पथिक विजय सिंह पथिक जो भूप सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे, विजय सिंह पथिक के नाम से प्रसिद्ध हैं और राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाने जाते हैं, कि आपके राजस्थान में, यानी कि इनकी कर्मभूमि राजस्थान में इनका योगदान सुनिश्चित होता है। ठीक है, इस तरह आपके एक महान व्यक्तित्व के धनी, राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक, उनको आपके एक धारा प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं, विजय सिंह पथिक रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी सीधी सी बात है आपके, देखिए मैं एक बार और आपके रिवाइज कर दूं इसे। पथिक हैं, पथिक के बचपन का नाम क्या है कि भूप सिंह है। जन्म 1882 में आपके कहाँ हो गया, गुठावल गांव, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में। पिता हमीर सिंह गुर्जर, माता कौन है, कमला देवी। केवल फैक्चुअल डिटेल को मैं रिवाइज कर रहा हूं। दादा कौन है, इंद्र सिंह गुर्जर। 1857 की क्रांति में भी आपके उनका योगदान रहा है और मालगढ़ रियासत में दीवान का भी कार्य उनके द्वारा किया गया है। 1907 में आपके क्रांतिकारी नेता सचिंद्र सान्याल और रासबिहारी बोस के संपर्क में आए हैं। ठीक है, रासबिहारी बोस की अखिल भारतीय क्रांति की योजना में आपके क्रियान्वयन के लिए इन्हें राजस्थान गोपाल सिंह खरबा के पास भेजा जाता है। वीर भारत सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई। विद्या प्रचारणी सभा है उसकी स्थापना इनके द्वारा की जाती है सहयोगी के रूप में। टाटगढ़ के किले से फरार होकर के इन्होंने अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा है। अगली बात आपके 1916 में साधु सीताराम दास की प्रेरणा पर किससे जुड़े हैं, बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े हैं। अगली बात राजपूताना मध्य भारत सभा में आपके इन्होंने संस्थापक सदस्य के रूप में भाग लिया है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी गांधी जी की प्रेरणा से वर्धा में की है। इन्होंने आपके राजस्थान में किसान आंदोलनों के जनक इनको कहा जाता है। और देखिए
राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान जैसे समाचार पत्रों का संपादन किया है। पथिक प्रमोद, पथिक विनोद, प्रहलाद विजय, पथिक निबंधावली, पथिक के जेल से पत्र जैसी रचनाएं, व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स नाम की जो पुस्तक है उनकी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। 1930 में आपके जानकी देवी नाम की महिला के साथ आपके इनका विवाह होता है और 1954 ईस्वी में विजय सिंह पथिक का देहांत हो जाता है और इनके स्मरण में 1991 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इन पर डाक टिकट का प्रचलन किया जाता है। ये हैं विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट व्यक्तित्व के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।